घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द आज के समय में एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है और लगभग 60-70% लोगों को 35 की एज के बाद घुटनों का दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। उसमें भी जब हम घुटनों के दर्द के कारणों का पता लगाते हैं तो यूरिक एसिड का बढ़ना शरीर में एक बहुत ही मेजर कारण है और ज़्यादातर लोगों को जो कम उम्र में घुटनों में दर्द की समस्या होती है उसमें यूरिक एसिड एक कारण है, जिसकी वजह से हमें गठिया बाय हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या दौड़ते हैं या ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठ के उठते हैं तो घुटने जाम होना शुरू हो जाते हैं, घुटने अकड़ना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से जो दूसरे ज्वाइंट हैं उनमें भी ये समस्या आती है। आयुर्वेद में यूरिक एसिड को कम करने के लिए एक पौधे का जिक्र आता है, एक पौधे के जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है। उसी के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि उसकी दवाई कैसे आप तैयार कर सकते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ क्या क्या परहेज आप कर सकते हैं और उसकी पहचान क्या है, कहाँ पे मिलेगा, उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि उस पौधे की मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी और उस पौधे की किसी के लिए मैंने दवाई तैयार की है, वो पूरा प्रोसीजर तैयार कैसे की जाती है आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला निवेदन तो मैं आपसे यही करूंगा कि हमारे सनातन से जुड़ी हुई इस तरह की जानकारियों को एक दूसरे को शेयर भी जरूर करें ताकि लोगों का दवाइयों से पीछा छुड़े, लोगों के पैसे बर्बाद ना हो और लोगों को एक स्थायी समाधान मिल सके। इस तरह की वीडियो के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारी किताबों में हमारे मुनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान को संजोया है उसको आपके साथ शेयर किया जाए। हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। इस पौधे को मालाबार कैटमिंट के नाम से जाना जाता है। ये पौधा बहुत शर्मीला पौधा होता है और उन्हीं जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे लोगों की आवाजाही कम होती है। इसलिए अगर आप इसको सर्च करें तो ऐसी जगह पे जाके देखें जहाँ पे लोगों की आवाजाही नहीं है। इसी पौधे को हम हिंदी में काला भद्रा के नाम से जानते हैं। कई जगह पे इसी पौधे को गोपालिक के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी पहचान की मैं बात करूं, इसकी पहचान आप इसके पत्तों से तो कर ही सकते हैं। इसके जो फूल आते हैं वो एक विशेष तरह से आते हैं और आपको एक गुबंद की तरह से ऊपर ये पौधा दिखाई देगा। वीडियो में देख करके बड़ी आसानी से इसकी पहचान आप कर सकते हैं। इस पौधे से गठिया बाय के लिए दवाई कैसे बना सकते हैं, इस पौधे का पंचांग इस्तेमाल किया जाता है। पंचांग माने इसकी जड़, तना, फूल और पत्ते सभी का इस्तेमाल हम गठिया बाय की दवाई बनाने में कर सकते हैं। इसको मुख्यतः इसका जो पाउडर है उसकी दवाई भी आप बना सकते हैं, नहीं तो इसका कई लोग एक्सट्रैक्ट भी बना करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्ट बनाना आम आदमी के लिए उतना आसान नहीं है, इसलिए आप इसके पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, इसको उखाड़ करके इसको सुखा लीजिए। जैसे मैंने इसको सुखा के रखा है, कई दिन पहले मैंने इसको उखाड़ा था। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगी तो इसको छोटे छोटे टुकड़े करके आप एक कढ़ाई में या एक पैन के अंदर इसको थोड़ा सा सेक लीजिए ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए और पाउडर बनाने में आपको आसानी हो। जब आप इसका पाउडर बनाओगे तो वो इतना बारीक पाउडर नहीं बनेगा। यदि आप उसको एक बार क्रश करके दोबारा से थोड़ा सा सेक लेंगे और फिर आप इसका पाउडर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से और आसानी से आप इसका पाउडर बना सकते हैं। इसको पाउडर बना करके आपने दोबारा से छान लेना है और छानने के बाद यदि कुछ बचता है तो उसको दोबारा से आप क्रश कर लीजिए। दोबारा से मिक्सी ग्राइंडर के अंदर इसको डाल करके पाउडर बना लीजिए। इसका पाउडर बनने के बाद इस्तेमाल कैसे करना है और उसके साथ परहेज आपको क्या क्या रखने हैं। देखिए, जो परहेज है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यूरिक एसिड खाने की वजह से बढ़ता है, इसलिए आपको खाने के अंदर शराब की बिल्कुल मनाही है। दूसरा, आप मीट और मीट से बने किसी भी तरह के पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करोगे। तीसरा, आप दूध और दूध से बने पदार्थ, किसी भी तरह के पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करोगे और कोशिश करोगे कि जो हाई प्रोटीन की चीज़ें हैं वो आप कम खाएं, क्योंकि प्रोटीन का एक बाई प्रोडक्ट यूरिक एसिड के रूप में हमारे शरीर में जमा होता है जब प्रोटीन अधिक मात्रा में हम कंज्यूम करते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों में फूल गोभी, पालक और मशरूम, इन 3 सब्जियों का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना। इस पाउडर का इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है,
इस बने हुए पाउडर की 3 से 5 ग्राम की मात्रा आप सुबह सुबह खाली पेट कंज्यूम कीजिए और कोशिश कीजिए उसके आधे घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, जिससे ये शरीर में ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगा और अपना फ़ायदा ज़्यादा अच्छे से दिखा पाएगा। इस टॉपिक से जुड़ी यदि कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक और जानकारी के साथ दोबारा मुलाकात होगी।